इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आइए सबसे सिंपल तरीके से वॉल्यूम ऑफ H2O2 को समझते हैं। जैसे बाकी किसी सॉल्यूशन की आप कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं, लाइक HCl सॉल्यूशन हो गया, आपका H2SO4 सॉल्यूशन हो गया, या आपने NaOH का सॉल्यूशन लिया। इन सभी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आप जो है मोलारिटी में, नॉर्मलिटी में, परसेंटेज W/V में, परसेंटेज W/W में, इस तरह की बहुत सारे यूनिट्स में आप एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इस ट्रैक से हटकर H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन बताने का एक अलग ही तरीका है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको H2O2 का बताना है तो वो कुछ इस तरह से होता है: 20 वॉल्यूम H2O2 या 30 वॉल्यूम H2O2 या 10 वॉल्यूम H2O2। इस तरीके की अगर हम मार्केट में भी कुछ H2O2 की सॉल्यूशन खरीदने जाएं तो इसी तरीके से उस पर मार्किंग रहेगा। इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे, देखिए। इसका मीनिंग सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है H2O2 का? डेफिनेशन कहता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is the volume of O2 produced, on decomposition of 1 liter solution of H2O2. For example, 10 volume H2O2 means 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है कि अगर आपने 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लिया है तो वो आपको 10 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस करेगा एट STP, है ना। 10 लीटर O2 गैस इज प्रोड्यूस बाय STP। लाइक हम इस तरीके से लिख सकते हैं: 1 लीटर ऑफ दिस solution will produce 10 liter O2 gas at STP. Similarly, for 30 volume H2O2, 20 volume H2O2 we can determine. Now अब हम इस वॉल्यूम टर्म को, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम कोशिश करेंगे कि अपने नॉर्मल जो यूनिट्स हैं लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी, W/W, इसमें किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा। मान लेते हैं कि ये एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन है H2O2 का 2 मॉलिक्यूल्स जब डिकम्पोज होते हैं तो 2 मोल H2O और 1 मोल O2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये लिक्विड है और ये एक्वस है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे
अगर हमने x वॉल्यूम H2O2 लिया है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए कि x लीटर O2 गैस शुड बी प्रोड्यूस्ड एट STP। STP पर क्या होना चाहिए? x लीटर गैस प्रोड्यूस होना चाहिए। अब देखिए, अगर गैस x लीटर है STP पर तो हम चाहें उसकी मोल बता सकते हैं। इसकी मोल कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? इसके मोल बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है STP पर उसे आप 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया O2 का मोल। यहाँ से इसके हेल्प से आप चाहें तो इस H2O2 के मोल डिटरमाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में H2O2 के मोल्स कितने हैं। देखिए, सॉल्यूशन में H2O2 के जो मोल्स हैं, यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल है। 1 मोल से कितना है वो? 2 मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x बाई 22.4 है तो ये उसका डबल होगा। कितना होगा? डबल होगा। 2 इंटू एक्स अपॉन 22.4। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका मोल जो हुआ वो हुआ x अपॉन 11.4। ठीक है, ये हुआ मोल कि 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 में H2O2 के मोल्स कितने हैं? x अपॉन 11.2 मोल्स। राइट। अगर आप मोलारिटी बताना चाहते हैं तो मोलारिटी बताने के क्या तरीके हैं? मोलारिटी बताने के लिए आपको क्या चाहिए? मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे जो आपने 1 लीटर जो सोल्यूशन लिया है H2O2 का, 1 लीटर ने ही क्या किया है? x लीटर O2 प्रोड्यूस किया है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी पता है, मोल भी यहाँ पर मिल चुका है x अपॉन 11.2 और यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 1 लीटर है। इसलिए मोलारिटी जो मिला आपको, मोलारिटी कितना मिल गया? x अपॉन 11.2। यहाँ पर हमें H2O2 की मोलारिटी मिल जाती है। यहाँ से हम चाहें तो नॉर्मलिटी भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। H2O2 का जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इसलिए नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है? दिस वैल्यू इज x अपॉन 11.2 इंटू 2। सो द नॉर्मलिटी इज x अपॉन 5.6। आपको यहाँ से नॉर्मलिटी की भी वैल्यू मिल जाती है। कुछ और चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं, लाइक मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर वाली स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता है कि मोलारिटी जो होता है ये होता है स्ट्रेंथ ये स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर वाली है ना, और अपॉन कितना? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऐसा होता है। यहाँ पर हमारा H2O2 का सॉल्यूशन है, वाटर में सोल्यूट है H2O2, इसलिए हमारा मोलारिटी जो है x अपॉन 11.2, यहाँ पर स्ट्रेंथ अपॉन क्या मिल जाएगा? दिस विल बी 34। यहाँ से हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा स्ट्रेंथ मिल रहा है ग्राम पर लीटर में। इतना ही नहीं, हम चाहें तो इनकी परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं W/V में। हम चाहें तो इनकी परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं W/V में। कैसे? आइए उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। हमें पता है कि मोलारिटी जो होता है दिस इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा x बाई 11.2 जो है दिस विल बी 10 इंटू परसेंटेज w बाई v अपॉन 34। यहाँ से हम चाहें तो परसेंटेज w बाई v भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें स्ट्रेंथ दिया गया है तो। अब देखिए इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यही मेन क्या है, आपको फॉर्मूले हैं। आइए हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अपने सामने, देखिए एग्जाम्पल ये है कि फाइंड नॉर्मलिटी, फाइंड मोलारिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ जिसको आप परसेंटेज W बाई V भी कह सकते हैं, ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। हमें इसकी क्या करनी है, बतानी है परसेंटेज, ये सारी मोलारिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ और परसेंटेज W बाई V कैलकुलेट करनी है। देखिए कितना सिंपल तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न का जवाब देते हैं हम लोग। जैसे कि आपको बताना है मोलारिटी बताने के लिए आप क्या करेंगे, x अपॉन 11.2 है इसलिए ये वैल्यू आएगा 10 अपॉन 11.2। डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करने से आपको ये वैल्यू मिलेगा 0.893। इस तरह करके आपको वैल्यू मिलेगा। मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। अगर आप यही नॉर्मलिटी बताना चाहते हैं तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, x अपॉन 5.6 जो कि इसका क्या होगा, डबल होगा। डबल यानी कि देखिए 10 बाई 5.6 और ये हो जाएगा 1.786। इस तरह की वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट पर लीटर में। अब अगर आप स्ट्रेंथ बताना चाहते हैं ग्राम पर लीटर में तो लिखेंगे कि स्ट्रेंथ अपॉन 34 इज इक्वल टू, ये मोलारिटी हो गया और ये x अपॉन 5.6 के 5.6 नहीं 11.2 के बराबर होगा। कितना होगा, 11.2 के बराबर होगा। यहाँ से स्ट्रेंथ कितना मिलने वाला है, ये हो जाएगा 10 अपॉन 11.2 इंटू 34, जो कि वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, दिस विल बी नियरली 30.3 ग्राम पर लीटर। एक और इसमें रह गया क्वेश्चन, ये है आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ, जिसको आप फॉर्मूले में लिखते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन 34 इज इक्वल टू हाउ मच, x बाई 11.2, यानी कि परसेंटेज W बाई V आपको मिलने वाला है 10 अपॉन 11.2 इंटू 34 अपॉन 10। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, पहले वाले से कितना 3.03% के आसपास ये वैल्यू आपको मिलने वाली है ना। देखिए यहाँ से जो है हम तो एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ O2 गैस ऑन हीटिंग 11.2 लीटर ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। एक्चुअली ये 11.2 नहीं, ये 1.2 होना चाहिए था। दिस शुड बी 1.2। हाउ मच, एक सेकेंड,
1.12 लीटर, 1.12 लीटर। नाउ सी कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले डेफिनेशन वाइज ही अगर हम चलते हैं तो डेफिनेशन वाइज हमें क्या पता है बच्चों। डेफिनेशन वाइज हमें पता है कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जो है ये आपको 10 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस करने वाला है ऑन हीटिंग, क्योंकि 10 वॉल्यूम H2O2 है इसलिए 10 लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा एट STP। ये नहीं भूलना है, एट STP पे इतना प्रोड्यूस करने वाला है। तो क्या हम सोच सकते हैं 1.12 लीटर जो होगा, 1.12 लीटर जो होगा H2O2 सॉल्यूशन वो कितना प्रोड्यूस करेगा। दिस विल प्रोड्यूस हाउ मच, 10 टाइम्स ऑफ दिस 1.12 यानी कि 11.2 लीटर जो O2 गैस एट STP प्रोड्यूस करने वाला है। अब जो हमें फाइंड करना है मोल कितना होगा। तो मोल ऑफ O2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 यानी कि 11.2 अपॉन 22.4 कितना होने वाला है, ये हाफ मोल हो गया, हाफ मोल O2 हो गया। पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस विल बी वेट ऑफ O2, वेट ऑफ O2 बताना है तो कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, हाउ मच, 16 ग्राम हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है और इसमें आपको कहा जा रहा है कि अंडर द कंडीशन वेयर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 24 लीटर वॉल्यूम, जहां आप 22.4 कहते थे वहां पे 24 कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि x लीटर ऑफ 1/24 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन, मोलरिटी का सोल्यूशन प्रोड्यूसेस 3 लीटर O2 गैस। तो आप x की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन करने के लिए हमें फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, पहले हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, जो भी वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है O2 उसे हम तो x लिखते थे, x अपॉन 11.2। लेकिन यहाँ पर अगर मोल बदल रहा है तो ये हमारा चेंज होकर के कितना हो जाएगा, x अपॉन 24 होना चाहिए। यहाँ सिमिलरिटी हो रहा है इसलिए मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख देते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं। ये हमारा मोलरिटी का वॉल्यूम हुआ। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मोलरिटी जो है दिया हुआ है और भी की वैल्यू भी बताई हुई है कि कितना O2 प्रोड्यूस कर रहा है, 3 लीटर। भी की वैल्यू कितना, 3 लीटर O2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मोलरिटी जो है क्वेश्चन ने बताया है कि मोलरिटी है आपको 1/24 मोलरिटी है और दिस विल बी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल हमारे पास कितना हो जाता है, 1 लीटर के लिए होता है V अपॉन 24 और वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x लीटर वॉल्यूम दिया गया है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, ये हमारा जो 24 है ये 24 ना हो करके क्या होना चाहिए था, दिस शुड बी V अपॉन 12 होना चाहिए था, हाफ होता है। 22.4 को 11.2 लिखा है तो 24 को 12 लिखना चाहिए। सो यहाँ पर चेंज होगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 12 होना चाहिए। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वैल्यू मिलने वाला है आपको x अपॉन 24 और v की वैल्यू बताया गया है 3 अपॉन 12।
तो कितना आ रहा है x = 6, यानी कि 6 लीटर जो है, अगर आप 1/4 मोलर 1/24 मोलरिटी का H2O2 सॉल्यूशन लेंगे तब वो 3 लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा। आइए और 2 प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पहले कंपैरिजन में थोड़े डिफिकल्ट हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर H2O2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 50 ml of 0.1 मोलर KMnO4। यहाँ भी वही कहा गया है, लेकिन व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5.6 वॉल्यूम H2O2, यहाँ पर मोलरिटी नहीं दिया गया है, स्ट्रेंथ थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर ये तो सेम ही है, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4। देखिए रिएक्शन सेम है, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आइए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इस केस में मैं कहूँगा रिएक्शन क्या होना चाहिए कि H2O2 जो है, जो रिएक्शन कर रहा है KMnO4 से, और अगर एसिडिक मीडियम है, अगर मीडियम कैसा है एसिडिक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा आपको Mn+2 में मैग्नीज, और यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीडेशन से O2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से हम चाहें तो इनके एन फैक्टर बता सकते हैं। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होने वाला है, 2 हो जाएगा, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के हिसाब से कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। सिंस यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना, इसलिए हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको यहाँ भी दिया है वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, और मोलारिटी आपको दिया है 0.4, और ये वॉल्यूम है 50 ml, और ये 0.1 है। सिंस वॉल्यूम ml में है, इसलिए मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम हमें ml में यहाँ पे मिलने वाला है, एंड दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी V = 50/4 ml। 50/4 ml यानी कि 12.5 ml आंसर आएगा। इसी चीज़ को दूसरे वाले केस में अगर सॉल्व करते हैं, हम दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या हमारा तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। फिर से मैं वही कहूँगा कि मिली, इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट, पहले भी कहते वही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। इस केस में आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, बताना वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ही है, यहाँ भी वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ही है, लेकिन H2O2 का मोलारिटी नहीं दिया गया है। नहीं दिया है तो क्या हुआ, हम उसे लिख सकते हैं इस तरीके से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलारिटी होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 होता है, ये हो गया हमारा मोलारिटी। इसका दिया हुआ है 50 × 0.1 दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। ये V हो गया, आपको ये कैंसिल होकर के कितना आएगा, 2 आएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 = 10 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, H2O2 के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।